हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट आप लोग के लिए एमपी जुडिशरी की जो वैकेंसी आउट हुई है, इसमें ये कहा गया था कि जो जनरल कैंडिडेट है और ओबीसी कैंडिडेट है, उनको 70% मार्क्स एलबी या बीएल एलबी में लाना है और ओबीसी कैंडिडेट को भी उसमें शामिल किया गया था। आज मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट ने इसके बारे में बहुत इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए अपडेट दिया है और जिससे स्टूडेंटों को काफ़ी राहत भी मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट, चलते हैं हम लोग पूरा जजमेंट को देखते हैं। जजमेंट आपके स्क्रीन पर पूरा लगा हुआ है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या स्टूडेंटों को रिलीफ दिया है। ये स्टूडेंट, आइए हम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। ये स्टूडेंट जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब को नहीं सब्सक्राइब किया है, यूट्यूब चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखिए अगर आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, जो भी नया अपडेट होता है वो आपको तुरंत, जितनी जल्दी से जल्दी होता है वो आपको दिया जाता है। आज 1 दिसंबर है और 1 दिसंबर को जबलपुर हाई कोर्ट के द्वारा आप लोगों के लिए जो एमपी जुडिशरी वैकेंसी फिलअप कर रहे हैं उनके लिए देखिए कितना इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है। और 1 दिसंबर को आपको परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब पर वीडियो, चलिए हम लोग जजमेंट पे आते हैं, उसी को एनालाइज करते हैं तो सारी बातें हम लोग को क्लियर हो जाएंगी। देखिए जजमेंट है द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश जबलपुर, जो मेन हाई कोर्ट है वहीं से जजमेंट हुआ है और इसका जो रिट नंबर है 17387 ऑफ 2023। तो जजमेंट हुआ देखिए आज ये आपके सामने लगा हो 1/12/2023 आज का। इसमें जो पिटिशनर के एडवोकेट थे, दो लोग थे, श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर एंड श्री विनायक प्रसाद शाह, एडवोकेट फॉर पिटिशन थे। और रेस्पोंडेंट की ओर से जो एडवोकेट थे श्री सुयस ठाकुर, गवर्नमेंट एडवोकेट फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 1। सेकंड थे श्री आदित्य अधिकारी, सीनियर एडवोकेट विद श्री याज सिद्दीकी, एडवोकेट फॉर रिस्पोंडेंट। देखिए इस रिट में ये चैलेंज किया गया था, द चैलेंज, ध्यान से देखते चलिए। द चैलेंज हियर इन द मध्य प्रदेश रूल जुडिशल सर्विस रिक्रूटमेंट्स एंड कैंडिडेट्स कंडीशन ऑफ सर्विसेज रूल 1994। देखिए जो मध्य प्रदेश के जुडिशल सर्विसेज के लिए रूल्स में 1994 का अमेंडमेंट किया गया था, ये जून 2023 में। इसमें यह कहा गया था कि जो स्टूडेंट जुडिशरी का फॉर्म डालेंगे उनके लिए 70% मार्क्स मस्ट कर दिया गया था, चाहे वो एलएलबी के स्टूडेंट हो चाहे वो बीएलएलबी के स्टूडेंट। और ये कहा गया अगर किसी कारण से उनका नहीं आता है 70% तो उनको बार में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा स्टेट बार काउंसिल में। इसके बाद उनको एआईबी का एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा और एआईबी के एग्ज़ाम के बाद 3 साल उनको एडवोकेसी करना पड़ेगा। ये बहुत ही, तो कहते हैं, स्ट्रिक्ट रूल आया था। तो इसमें एससी और एसटी कैंडिडेट को तो छूट, उनके लिए कहा गया था कि वो लोग अगर 50% पाते हैं तो वो लोग फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन आपका बैक पेपर नहीं आना, यानी आप फ्रेश रूप में अपने एग्ज़ाम को क्लियर किए हो। तो एससी एसटी के लिए दिया गया था 50% और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 70% और जनरल में ही ओबीसी को भी रख दिया गया था, यानी जो ओबीसी कैंडिडेट है उनके लिए भी 70%। तो उसी ओबीसी कैंडिडेट ने को चैलेंज किया। देखिए जो ये द ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट आर बीइंग कंसिडर अलॉन्ग विद द जनरल कैंडिडेट, ये एडवर्टीजमेंट में कहा गया था। Therefore, since the OBC category candidate are also entitled for reservation, they should also be extended relation in marks, which has been denied terms of the rules 5, 3 and 4 of the rules 9। इसको चैलेंज किया गया था ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंटों के द्वारा। इस पे देखिए ऑनरेबल कोर्ट ने आज इस पर हियरिंग करके एक इंट्री ऑर्डर दिया है और उसमें ये कहा है कि हमने पिटिशनर के एडवोकेट तो दोनों को और जो रेस्पोंडेंट के एडवोकेट थे दोनों को सुना। और दोनों को सुनने के बाद देखिए कोर्ट की ओर से क्या ऑर्डर दिया गया, ये हम आप लोग के लिए है, अंडरलाइन की है। देयर फोर इट इज़ डायरेक्टेड दैट द ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सिक्योर एट लीस्ट 55% मार्क्स इन द प्रीलिम एंड 45% मार्क इन पेपर एंड 50% मार्क्स इन एट इन द मेन एग्जामिनेशन। It shall be similar to the relaxation of the marks for the scheduled caste and scheduled tribe candidate. Furthermore, with regard to the proviso of Rule 7G of the Rules of 1994,
द रिक्वायरमेंट फॉर सिक्योरिंग 70% मार्क्स बाय ओबीसी कैंडिडेट कैटेगरी इज मॉडिफाइड। ध्यान से समझिए, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को जो 70% मार्क्स को गेन करना था, उनको मॉडिफाइड किया जा रहा है। इज रिक्वायर्ड दैट दे शैल सिक्योर एट लीस्ट 50% मान एग्रीगेट। तो देखो डियर स्टूडेंट, ये जजमेंट का कंक्लूजन क्या है, छोटे से शब्दों में हम आपको बताएं। जो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट थे जिनको जनरल में रखा गया था, तो उनको भी 70% मार्क्स फर्स्ट राउंड में लाना है एलएलबी या बीएलएलबी में, और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए तो था ही। तो उसी सॉरी, उसी ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट ने इसको चैलेंज किया। चैलेंज करने के बाद ऑनरेबल कोर्ट का आज जो जजमेंट हुआ, ये कहा गया कि जो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए वो जो एडवर्टीजमेंट आया उसमें अमेंडमेंट किया जाता है, और अमेंडमेंट करके जो उनको 70% मार्क्स की बाध्यता थी कि उनको भी जनरल कैंडिडेट के लिए 70% मार्क्स लाना है, वो डिक्रीज़ किया जा रहा है, और उनका एग्रीगेट मार्क्स जो होना चाहिए वो 50% हो। अब देखिए, क्वेश्चन ये होता है कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंटों के लिए क्या हुआ, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। अब आपको देखिए इस जो जजमेंट का कंक्लूज़न बताया जा रहा है, जजमेंट का कंक्लूज़न ये है कि प्रेज़ेंट आज के डेट में जो कंडीशन है वो आपको बताया जा रहा है। आगे कोई कोई जजमेंट आता है, आगे कोई और अमेंडमेंट होता है, उसको भी देखा जाएगा। अभी आज के कंडीशन के अनुसार जनरल कैटेगरी के यानी फॉरवर्ड क्लास के जो स्टूडेंट हैं, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, उनको एमपी जुडिशरी का जो फॉर्म भरना है, उनके लिए आज के डेट में ये है कि 70% मार्क्स उनको एग्रीगेट लाना है विदाउट बैक पेपर, चाहे वो एलएलबी में हो और चाहे बीएलएलबी। और अगर वो नहीं ला पाते तो उनको फिर बार काउंसिल ऑफ स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, एआईबी का एग्ज़ाम निकालना होगा, और 3 साल एडवोकेसी करना, तब वो इंटाइटल हो। ये तो हो गया जनरल के लिए। आज का जो जजमेंट है वो पूरा का पूरा प्रभाव डाल रहा है ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंटों के लिए। उनके लिए कहा गया है, ओबीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हो, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, अगर उन्होंने अपने एलएलबी में या बीएलएलबी में किसी में भी 50% मार्क्स को एग्रीगेट आया है, और वो अब उसी तरह ट्रीट होंगे जैसे कि एससी एसटी के स्टूडेंटों के लिए क्वालिफिकेशन, तो वो फॉर्म डाल सकते हैं। देखो डियर स्टूडेंट, एक डेट और पेंडिंग है जिसकी आगे किसी डेट पर मंडे को या ट्यूसडे को 4 या 5 दिसंबर को डेट लगी है। अगर किसी स्टूडेंट का बैक पेपर आ जाता है और वो 70% मार्क्स पाता है, जनरल का, फॉरवर्ड का या ओबीसी का 50%, तो क्या उसके लिए क्या होगा? तो अभी हम लोग को इंतज़ार करना होगा। अब रही बात, देखो एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट, उनका जो एडवर्टीजमेंट पे उनके लिए कहा गया था उस पे कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। वो 50% ओबीसी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट जो मार्क्स पाए हुए हैं बीए में, बीएलएलबी में या एलएलबी में, वो आज भी उसी तरह रहेंगे। तो देखो डियर स्टूडेंट, लास्ट में हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये जो आज का जजमेंट है वो गुड न्यूज़ है उन कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि जैसे ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट को बेनिफिट मिला ऑनरेबल कोर्ट से, वैसा बेनिफिट जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को भी मिले, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं से डिसिमिलरी होता है। तो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए भी जो 70% की बॉर्डर लाइन है, में कुछ रिलैक्सेशन उनको भी अगर मिलेगा तो वो भी बढ़ चढ़ कर फॉर्म डालेंगे, उनको भी चांस मिलेगा कंपटीशन देने के लिए। और आप लोग को बताना चाहते हैं कि जो कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस की एमपी जुडिशरी के लिए आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट, टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज है में आप लोग को सब्जेक्ट वाइज, उसमें सब्जेक्ट है आईपीसी, सीआरपीसी, सी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एमपी लैंड अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, एमपी लैंड रेवेन्यू एक्ट, सबकी टेस्ट सीरीज एक एक आपको मिलेगी सब्जेक्ट वाइज। ये टेस्ट सीरीज इतनी यूनिक है कि अगर इसको आप पूरा अटेंड करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आपको एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। हेल्प यहाँ तक मिलेगी कि आप प्री क्वालिफाई कर सकते। तो टेस्ट सीरीज को कैसे ज्वाइन करेंगे? देखिए, जो सर का 2 नंबर है, व्हाट्सअप नंबर 9005078691, एक व्हाट्सअप नंबर ये, दूसरा है 933514
4265। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप अपना आधार कार्ड का फेस और बैक साइड भेजेंगे, जिसमें आप ये लिख देंगे कि मुझे एमपी जुडिशरी के टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है। उसके बाद आपको कोचिंग का क्यूआर कोड जाएगा और आप उसका जो नॉमिनल फीस है जमा करेंगे, टेस्ट सीरीज में आप हिस्सा लेने के हकदार हो। इसी प्रकार एमपी जुडिशरी के लिए आप लोगों के लिए गाइड पब्लिश कर दी गई है, जिसमें सारे एमसी पॉइंट वाइज सब दिए गए हैं। आप इसके साथ साथ करंट केसेस सब उसमें दिए गए हैं। आप अगर गाइड भी लेना चाहते हैं तो इसी 2 नंबर से किसी भी नंबर पर अपना पोस्टल एड्रेस पिन कोड के साथ इस समय एमपी जुडिशरी के स्टूडेंटों के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है और गाइड पब्लिश। यहीं पर एक चीज़ और आप लोगों को बताना, जो स्टूडेंट झारखंड जुडिशरी का फॉर्म भर चुके हैं, इसका एग्जामिनेशन आप लोग का जनवरी में पॉसिबिलिटीज़ है, उनके लिए भी टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कर दी गई है और वो भी चल रही है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग का बेनिफिट उठाइए। आगे अगर कोई और अपडेट आता है, सबसे पहले आपको परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल पर बताया जाएगा। हम आपसे बराबर वादा करते हैं, कहते रहते हैं कि कोई भी अपडेट होगा तो परीक्षा रिफ्रेश लॉ क्लासेस पर आपको सबसे पहले, आगे अगर कोई और अपडेट होगा तो आपको दिया जाएगा। हाँ, आप ये काम ज़रूर करिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट हो तो आपके सिस्टम पर जल्दी से जल्दी। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।